तो दोस्तों इंग्लिश की टाइपिंग में आज हमारा सेकंड डे है और आज हम करेंगे अपर रो की प्रैक्टिस। इससे पहले हमने होम रो की प्रैक्टिस कर ली थी, इससे बनने वाले वर्ड्स की प्रैक्टिस कर ली थी। तो लेकिन आप जब भी नेक्स्ट स्टेप करें, यानी कि जैसे आज हम अपर रो की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, उससे पहले आपको होम रो यानी कि जो आपने पिछली क्लास में सीखा था उसका आपको एक बार रिवीजन करना होगा। तो जैसे आपने जो कुछ भी सीखा, जैसे आई एस के आस्क, ए एल एल ऑल, एच ए एस हैज़, जी ए एस गैस, HALL हॉल, इस तरह के वर्ड्स को आप एक बार टाइप करके देख लें। इससे क्या होगा कि आपको जो आपने जो पहले तैयारी की थी उसका आपको रिवीजन हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब क्या करना होगा आपको, आज हम करेंगे जैसे अपर रो की प्रैक्टिस। तो अपर रो की प्रैक्टिस में मैंने आपको बताया था कि फिंगर्स की मूवमेंट क्या रहेगी। तो ये हम देख लेते हैं पहले फिंगर्स की मूवमेंट क्या रहेगी। जैसे कि जो आपके लिटिल फिंगर है लेफ्ट हैंड साइड की, जो ए पर रहती है उससे आप प्रेस करेंगे क्यू को, और फिर जो ये आपकी ये वाली फिंगर है इससे आप प्रेस करेंगे डब्लू को। जो आपकी मिडिल फिंगर है जो डी पर रहती है उससे आप प्रेस करेंगे ई को। जो इंडेक्स फिंगर है एफ पर रहती है इससे आप प्रेस करेंगे आर को, और इसी से आप प्रेस करेंगे टी को, यानी कि QWERT। ये आपको लेफ्ट हैंड से प्रेस करना है। अब इसके बाद राइट हैंड में जो आपकी लिटिल फिंगर है उससे आप पहले पी को प्रेस करेंगे। उसके बाद जो आपकी ये वाली फिंगर है जो एल पर रहती है इससे आप ऊपर ओ को प्रेस करेंगे। जो आपकी मिडिल फिंगर है उससे आई को, और जो इंडेक्स फिंगर है उससे यू को, और उसी से हम वाई को भी प्रेस करेंगे। यानी कि इंडेक्स फिंगर से हम दो की को प्रेस करते हैं, एक यू को और एक वाई को राइट हैंड साइड में, और इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में आर को और टी को। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी फिंगर से सिंगल सिंगल की प्रेस होगी। इंडेक्स आपकी फिंगर से दो की प्रेस होंगी। अब ठीक है, इसी तरह से आपको करना होगा बार बार इसकी प्रैक्टिस। QWERT। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप जो भी टाइप करें बोल बोल कर जरूर टाइप करें। बोल कर टाइप करने से बहुत फ़ायदा होता है। आपकी फिंगर्स पर अपने आप सेट हो, आपकी जो फिंगर्स है वो अपने आप सेट हो जाती हैं कीबोर्ड पर, अगर आप बोलकर टाइप करेंगे तो। अगर आप मन में टाइप करेंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है आगे चल के। तो परेशानी से बचने के लिए आप अभी से अपने बेस को मजबूत करते चलें। अपने कीबोर्ड में जितनी भी कीज़ है उसको उन सबको अपनी फिंगर्स पर सेट होने दें आराम से, और सेट आसानी से तभी होती हैं जब आप बोल बोल कर टाइप करते हैं। तो ठीक है, इसी तरह से हम करते हैं। POIUY, QWERT। बहुत ही आराम से आपको टाइप करना है। स्टार्टिंग में आपको कभी भी जल्दी नहीं करनी है। देखिए किस तरह से टाइप करना होगा आपको, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कितना आराम से करना होगा आपको। QWER और T, इस तरह से। कीबोर्ड में आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको देखना होगा केवल और केवल स्क्रीन पर। स्क्रीन पर ही देख करके आप टाइप करेंगे जो भी आप टाइप करेंगे। कीबोर्ड में कभी नहीं देखना है, बैक स्पेस का यूज़ कभी नहीं करना है। गलती हो जाती है, कुछ नहीं करना है, बस स्पेस बार दबाइए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ करके मतलब दोबारा से उसी वर्ड को या लेटर को प्रेस करने की कोशिश कीजिए, लेकिन इस बैक स्पेस का यूज़ आपको नहीं करना है। आगे इसमें POIUY, QWERT, POIUY, QWERT, POIUY। इसी चीज़ की प्रैक्टिस आपको 10 से 15 मिनट तक करनी है कम से कम, केवल इसी की प्रैक्टिस। ये थोड़ा बोरिंग लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन ये आपके बेस को मजबूत बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको ये करना ही होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे इतना करने के बाद, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप करेंगे अपर रो से बनने वाले वर्ड्स की प्रैक्टिस। अब अपर रो से बनने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका आता है एक वर्ड ट्राई, तो TR और Y, TRY, TRY, TRY। इसी में एक मिलता जुलता होता है टाई, TIE, 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 TIE। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको स्टार्टिंग में पैराग्राफ की प्रैक्टिस या डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको केवल और केवल इजी वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ट्राई है, केवल 3 लेटर का वर्ड है। टाई है, 3 लेटर का वर्ड है। इसी तरह से छोटे छोटे शब्दों की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको हैज़, HAS, हैज़, GAS, गैस,
ALL ऑल, इस तरह के केवल 3-3 लेटर के वर्ड्स की प्रैक्टिस कराई थी। अगर आप लंबे वर्ड्स की प्रैक्टिस, बड़े वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे स्टार्टिंग से ही तो वो भी आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो पहले छोटे वर्ड्स की करनी है, फिर बड़े वर्ड्स की करनी है, फिर पूरे सेंटेंस की करनी है और फिर उसके बाद पूरे पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलेंगे। तो जैसे इसी में कुछ वर्ड्स और भी हैं, उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जैसे कि YET, 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 YET और WET, 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 वेट। इस तरह के वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स आपको टाइप करने होंगे। जैसे कि इसी में एक आता है TOP, 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 टॉप। फिर इसके बाद जैसे कुछ जो ज़रा से थोड़े से बड़े वर्ड होते हैं, जैसे कि QUITE, 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 QUITE। तो आपने ये देखा कि मैं जैसे टाइपिंग कर रहा हूँ तो कहीं पर भी मेरी मिस्टेक नहीं हो रही है। मिस्टेक इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे टाइप कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से धीरे धीरे आराम आराम से टाइप करना होगा। जब आप आराम आराम से टाइप करेंगे तो आपकी गलती बहुत कम होगी, और आपकी गलती अगर नहीं होगी तो स्पीड आगे चल के आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको केवल 3 बातों का ध्यान रखना है। 3 बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आप अभी से अपना बेस मजबूत करते हुए चलें। अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आपको आगे चल के परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, आपकी टाइपिंग की स्पीड नहीं रुकेगी। अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड रुकी हुई है 20-30 पर या 15-20 पर, इसका मतलब यह है कि आपका बेस मजबूत नहीं है। तो पहले आप अपने बेस को मजबूत कीजिए। दूसरी बात ये बताई थी मैंने कि आप जो भी टाइप करें वो बोल कर टाइप करें। जैसे मैंने बताया अभी क्वाइट, QUITE, मैं बोल रहा हूँ अपने मुँह से। क्यू मैंने प्रेस किया तो मैंने क्यू बोला, यू मैंने प्रेस किया तो यू बोला, आई बोला मैंने टी बोला, ई भी बोला। इस तरह से आप बोल बोल कर वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप तेज़ नहीं बोल सकते तो आप धीरे बोलिए, धीरे बोल करके वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि आप कभी भी बैक स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे। आराम आराम से प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे करनी है। अभी आपकी स्टार्टिंग है, अभी आपकी किसी से रेस नहीं है। रेस एग्जामिनेशन हॉल में होती है, वहाँ आपको अच्छे से परफॉर्म करना होगा, लेकिन अभी आप आराम से सीखिए। अगर आप आराम से सीखेंगे तब जा कर के आप रेस में शामिल हो पाएंगे। तो इस बात का आपका ध्यान रखना होगा। अगला इसी में जैसे एक शब्द वर्ड होता है फ्लावर, FLOWER, 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 FLOWER। इसी तरह से वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये थी आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोअर रो होती है इसमें फिंगर्स की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, और कौन कौन से वर्ड्स हैं लोअर रो के लिए जिनसे आप लोअर रो की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इसी तरह से अपने वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी होगी, पहले छोटे छोटे वर्ड्स की, फिर बड़े बड़े वर्ड्स की। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।